आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, इसी विचार के साथ हम आज ग्राहम बेल की जीवनी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। एक स्कॉटिश वैज्ञानिक, खोजकर्ता, इंजीनियर और प्रवक्ता थे जो पहले वास्तविक टेलीफोन के आविष्कारक माने जाते हैं। अलेक्जेंडर बेल का जन्म 3 मार्च सन 1847 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। उनका पारिवारिक घर 16 साउथ सेलाट स्ट्रीट में था और अलेक्जेंडर वहां जन्म लेकर कई तरह के शिलालेख भी उन्होंने लिखे। उनके पिता प्रोफेसर अलेक्जेंडर मेलविले बेल स्वर वैज्ञानिक और उनकी माता एलिजा ग्रेस थी। उनका जन्म अलेक्जेंडर बेल के नाम से हुआ था और 10 साल की उम्र में अपने पिता से अपने 2 भाइयों के मध्य नाम की तरह अपना भी मध्य नाम रखने का निवेदन किया था। उनके 11वें जन्मदिन पर उनके पिता ने उनका मध्यम नाम ग्रैहम रखने की अनुमति दी थी। इसका सुझाव उनके पिता के एक कनेडियन पारिवारिक दोस्त ने उनके पिता को ही दिया था। उनके परिवार और सहकर्मियों के अनुसार बेल बचपन से ही बहुत होशियार थे। बेल के पिता, दादा और भाई वुक्कू वल्का और भाषणों से संबोधित काम में जुड़े हुए थे। उनकी मां और उनकी पत्नी दोनों ही बहरे थे। बेल लगातार भाषण और बात करने वाले उपकरणों के आविष्कार में लगे रहते थे और ऐसा करने से उनके दिमाग को आगे प्रेरणा भी मिलती गई। इसी वजह से सन 1876 में टेलीफोन की खोज करने वाले बेल को यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले पेटेंट अवार्ड से सम्मानित किया। बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कर विज्ञान की दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध आविष्कार भी कर दिया। टेलीफोन की खोज करने के बाद बेल ने अपने जीवन में और बहुत से आविष्कार भी किए, जिनमें मुख्य रूप से टेलीकम्युनिकेशन, हीहो-फोइल और एरोनॉटिक्स शामिल है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने 1898 से 1903 तक उन्होंने वहां रहते हुए सेवाएं की और सोसाइटी के दूसरे प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत रहे। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की शिक्षा युवा बालक के रूप में बेल अपने भाइयों की ही तरह थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही अपने पिता से ग्रहण की थी। अल्पायु में उन्हें स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग की रॉयल स्कूल में डाला गया और 15 साल की उम्र में उन्होंने वह स्कूल छोड़ दिया। उस समय उन्होंने पढ़ाई में केवल 4 प्रकार ही पूरे किए थे। उन्हें विज्ञान में बहुत रुचि थी, विशेषतः जीव विज्ञान में, जबकि दूसरे विषयों में वे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। स्कूल छोड़ने के बाद अपने दादाजी अलेक्जेंडर बेल के साथ रहने के लिए वे लंदन चले गए। जब बेल अपने दादाजी के साथ रह रहे थे, तभी उनके अंदर पढ़ने के प्रति अपना प्यार जागृत हुआ और तभी से वे घंटों घंटों तक पढ़ाई करने लगे। युवा बेल ने बाद में अपनी पढ़ाई में काफी ध्यान दिया। उन्होंने अपने युवा छात्र दृढ़ विश्वास के साथ बोलने के लिए काफी कोशिशें भी की और उन्होंने जाना कि उनके सभी सहमित्र उन्होंने एक शिक्षक की तरह देखना चाहते हैं और उनसे सीखना भी चाहते हैं। 16 वर्ष की आयु में ही बेल वेस्टर्न हाउस अकेडमी, मोरे, स्कॉटलैंड के वक्तव्य कला और संगीत के शिक्षक भी बन गए। इसके साथ ही वे लैटिन और ग्रीक विद्यार्थी भी थे। इसके बाद बेल ने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में भी जाना शुरू किया और वहीं अपने भाई मेलविले के साथ रहने लगे। सन 1868 में अपने परिवार के साथ कनाडा शिफ्ट होने से पहले बेल ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पूरी कर ली और फिर उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल का पहला आविष्कार। एक बच्चे के रूप में बेल ने इस दुनिया की प्राकृतिक जिज्ञासा को प्रदर्शित किया और अल्पायु में ही वानस्पतिक नमूनों को इकट्ठा उन पर प्रयोग करते रहते थे। उनका सबसे अच्छा दोस्त बेन हैंडमैन था, जो उनका पड़ोसी भी था और उनके परिवार की एक फ्लोर मित्र भी था। बेल हमेशा अपने दोस्तों से पूछा करते थे कि मिल में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और तब उनका दोस्त कहता कि कामगारों की सहायता से गेहूं का भूसा बनाया जाता है और उसे पीसा जाता है। 12 साल की उम्र में
बेल ने घर में घूमने वाले दो कठोर पहियों को जोड़कर एक ऐसी मशीन बनाई जिससे गेहूं को आसानी से पीसा जा सकता था। उनकी इस मशीन का उपयोग कई सालों तक होता रहा। बदले में बेल के पिता जॉन हैडमैन ने दोनों बच्चों को खोज करने के लिए एक वर्कशॉप भी उपलब्ध करवाई थी। अलेक्जेंडर ने मई 1874 में टेलीफोन का आविष्कार किया। बाद में उन्होंने फोनो ऑटोग्राफ का प्रयोग करना शुरू कर दिया, एक ऐसी मशीन जो स्वर की लहरों की रूपरेखा को दे सकती। इसी साल की गर्मियों में उन्होंने टेलीफोन बनाने की योजना बनाई। इसके बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट थॉमस वाटसन को भी काम पर रख लिया। 2 जून 1875 में बेल को टेलीफोन पर चल रहे अपने काम में सिद्धि प्राप्त हुई। इसके बाद वाटसन ने बेल को कोनो ऑटोग्राफ में लगी धातु की एक नलिका को खींचा। अचानक हुई इस घटना से यह पता चला कि टेलीफोन से हम ध्वनि को भी स्थानांतरित कर सकते हैं। 7 मार्च 1876 को बेल ने अपने विचारों को पेटेंट हासिल किया। बेल को यूनाइटेड स्टेट पेटेंट ऑफिस पेटेंट नंबर 1,74,465 मिला। इनके विचारों को भी कॉपी नहीं कर सकता था और वे आसानी से टेलीग्राफी तरंगों से मशीन की आवाज को स्थानांतरित कर सकते थे। 3 अगस्त सन 1876 को उन्होंने पहली बार लंबी दूरी तक कॉल लगाया। इसके बाद बेल को दूर के किसी ब्रांड्सफोर्ड गांव में एक ध्वनि संदेश भी मिला। यह संदेश तकरीबन 4 मील दूर से आया था। इस घटना के बाद बेल ने अपनी योजना को लोगों के सामने बोलना शुरू किया और अपनी खोजों को सार्वजनिक रूप से जाहिर किया। 11 जुलाई 1877 को बेल ने पहली टेलीफोन कंपनी को स्थापित किया। बेल की टेलीफोन कंपनी की स्थापना हुई। इसी बीच बेल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मबेल हार्वर्ड से शादी की, लेकिन अभी भी उनकी कमाई का जरिया पढ़ाना ही था, क्योंकि उस समय टेलीफोन ज्यादा लाभकारी नहीं था। 1881 में बेल ने दूसरे आविष्कार भी किए। बेल ने फोनोग्राफ, मेंटल डिटेक्टर, मेंटल जैकेट की भी खोज की और साथ ही ऑडियोमीटर की भी खोज की, ताकि लोगों को सुनने में परेशानी न हो। इसके बाद उनके नाम पे 18 पेटेंट दर्ज हैं। उनके आविष्कारों को देखते हुए बहुत से सम्मानों और पुरस्कारों से उन्हें नवाजा भी गया। आज भी कई पुरस्कार उनके नाम से दिए जाते हैं। 1897 में बेल प्रसिद्ध हुए और बहुत सी संस्थाओं में भी उन्हें शामिल किया गया। 25 जनवरी 1915 को बेल ने पहला ट्रांस अटलांटिका फोन कॉल लगाया। पहली बार बेल ने उपमहाद्वीप से बाहर से भी वाटसन को कॉल लगाया। इस कॉल के 38 साल पहले बेल और वाटसन ने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की मृत्यु 2 अगस्त सन 1922 को 75 वर्ष की उम्र में। बेल अनीमिया से भी ग्रसित थे। आखिरी बार उन्होंने रात को 2 बजे अपनी माउंटेन एसेंट्स के दर्शन किए। लंबी बीमारी के बाद उनकी पत्नी मबेल ने उनके गानों में गुनगुनाते हुए कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। जवाब में बेल ने नहीं, और कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। बेल की अंतिम यात्रा को सम्मान देते हुए उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के सभी फोन को उनके सम्मान में साइलेंट कर रखा गया, और वे एक ऐसे आविष्कारक थे जिन्होंने अपने विचारों से लाखों मील दूर तक रह रहे इंसानों को जोड़ा। यदि ये जीवनी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।